नमस्कार दोस्तों। विंडोज सर्वर 2025 को इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्शन रेडी एंटरप्राइज लैब के लिए उसे VMware पर सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स में से एक है। सर्वर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट एंड इंस्टॉलेशन विजार्ड को थोड़ा बदला है। अगर यहाँ पर हमसे कोई गलती होती है तो आगे चलकर जब हम एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन एनवायरनमेंट का सेटअप करेंगे तो उसमें हमारे को समस्याएं आ सकती हैं। तो चलिए अब हम इसको डाउनलोड करते हैं और आइटमाइज इंस्टॉलेशन चालू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इवैल्यूएशन पेज पर विंडोज सर्वर 2025 के, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर हम डाउनलोड द आईएसओ पे क्लिक करेंगे, जिससे कि एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। फिलहाल हम, चूंकि मैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहता, तो हम केवल एक टेस्ट इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। यहाँ पर हमें इंडिया सेलेक्ट करना है। कंट्री में हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट से कि वो आपको ये इन्फॉर्मेशन भेजे, मैं यही रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालिए, ताकि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको आपकी डिटेल्स मिले, प्लस वो आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। इसके बाद हम जो है डाउनलोड पेज पे आएंगे। यहाँ पे हमें 64 बिट एडिशन पे क्लिक करना है और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और ये हमारे डाउनलोड फोल्डर्स में है। अब हम VMware को ओपन करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। टिपिकल आप सिलेक्ट ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें VMware अपने खुद की पूरी कॉन्फ़िगरेशन डाल देता है, जबकि हमें अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। हम कस्टम में जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चूंकि हमारे को लेटेस्ट कंपैटिबिलिटी चाहिए, तो हम सबसे टॉप मॉडल VMware का जो हम फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं वही यूज करते हैं। वर्कस्टेशन 25H2, हमारा 26H1 है, बट उसके लिए कोई स्पेशल VM नहीं बनती है। सो दिस इज द लेटेस्ट वन जिसको हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर अगर हम अभी दे देते हैं ISO फाइल, तो VMware पूरी इंस्टॉलेशन खुद कर देता है, आपसे वो लगभग कुछ नहीं पूछता। तो हम जो है सिलेक्ट करते हैं कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बाद में इंस्टॉल करेंगे। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। तो हमने विंडोज सर्वर 2025 सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट करेंगे। हमें इसे कहाँ स्टोर करना है, तो हम इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, हमने जो है सी में एक फोल्डर बनाया हुआ है VM, वहां पर हम इसे स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, SRVDC01, चूंकि हमारा डोमेन कंट्रोलर बनेगा आगे जाकर। और वर्चुअल मशीन का नाम भी हम यही रख देते हैं, SRVDC01। यहाँ पर जो है आपको बायोस, यूफी और सिक्योर बूट सेलेक्ट करना है। इसके बारे में डिटेल में मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, बट अब जितने भी कंप्यूटर नए आ रहे हैं उस सब में आपको यूफी बायोस ही मिलेंगी, एंड आपको सिक्योर बूट ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है, ताकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट सेक्शन सिक्योर रहे। नंबर ऑफ प्रोसेसर्स में हम डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, अभी इसको चेंज नहीं करते। रैम ये 2 GB दिखा रहा है, बट हम इसको फिलहाल 4 GB कर देते हैं। नेटवर्किंग में मल्टीपल तरीके की नेटवर्किंग होती है, अगेन इसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। हम ब्रिज नेटवर्किंग सिलेक्ट करेंगे, जो कि डायरेक्ट हमारी वर्चुअल मशीन को हमारा जो कंप्यूटर का, फिजिकल कंप्यूटर का नेटवर्क कार्ड है उससे जोड़ देती है। यहाँ पर हम LSI Logic SAS रिकमेंडेड हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे और हार्ड ड्राइव टाइप में NVMe लेंगे, जो कि सबसे तेज हार्ड ड्राइव है फिलहाल, और वही हमारे कंप्यूटर में लगी हुई है। हमारे पास ना तो कोई एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क है, ना ही हम पूरी की पूरी फिजिकल डिस्क को इस्तेमाल कर रहे हैं वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, तो हम क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क को सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर साइज में हम 60 GB छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको केवल और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है इस पर फिलहाल। अलोकेट डिस्क स्पेस नाउ जो है एक वर्चुअलाइजेशन में टर्म कहलाती है थिन प्रोविजनिंग एंड थिक प्रोविजनिंग। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ अलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ, तो उसको हम थिक प्रोविजनिंग कहते हैं, जिसमें कि पूरा स्पेस हार्ड ड्राइव का अभी जो है हमारी वर्चुअल मशीन ले लेगी। अगर हमें स्पेस बचा के रखना है और केवल उतना ही स्पेस इस्तेमाल करना है जितना कि हमारी वर्चुअल मशीन असली में ले रही है, तो हम इसको अनचेक छोड़ देते हैं। अगर आप इसको मल्टीपल फाइल में सेव करते हैं तो वो आसानी से मूव हो जाती है वर्चुअली दूसरे कंप्यूटर में, लेकिन परफॉर्मेंस कम हो जाती है अगर आपकी डिस्क का साइज बहुत बड़ा है। मैं साधारणतः स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने अपनी वर्चुअल फाइल का नाम दे दिया, जो भी हमारी वर्चुअल हार्ड ड्राइव है। समरी आ गई हमारे पास और हम फिनिश करेंगे, और इसी के साथ हमारी वर्चुअल मशीन बन गई। तो ये तो था वर्चुअल मशीन बनाना। अब हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले हमको आईएसओ माउंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम जाएंगे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में, सीडी में जाएंगे, यहाँ पर यूज आईएसओ इमेज फाइल को क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, और यहाँ पर हमने जो है आईएसओ डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब हमारी वर्चुअल मशीन को चालू करने का समय आ गया है। कोई भी की दबा के आप इंस्टॉलेशन चालू करेंगे। यहाँ पे आपका सबसे पहली वेलकम स्क्रीन आती है, जिसमें आप जिस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं और जो टाइम और करेंसी फॉर्मेट होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। हम डिफॉल्ट छोड़ते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। कीबोर्ड फॉर्मेट को भी हम यूएस रखेंगे। हम करना क्या चाहते हैं असल में, क्या हम विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारी पहली बार इंस्टॉलेशन है और हमारा सर्वर खराब नहीं हुआ है, तो हम इंस्टॉल विंडोज सर्वर को सिलेक्ट करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की सारी फाइलें, एप्लीकेशन और सेटिंग्स डिलीट हो जाएंगी। चूंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो ठीक है। अब यहाँ पर आपको एडिशन सेलेक्ट बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे 4 एडिशन आपको दिखेंगे, विंडोज सर्वर 2025 स्टैंडर्ड एवेल्यूएशन एंड डेटा सेंटर, और उसमें भी दो हैं, सिंपल और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। अगर आप बात करें जहाँ पे केवल नाम लिखा है पूरे ओएस का, वो असल में कोर वर्जन है, जिसमें कि आपको केवल कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टार्ट बटन, डेस्कटॉप ये सब चाहिए है, पूरा जीयूआई एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं विंडोज सर्वर 2025 डेटा सेंटर रेवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस हम एक्सेप्ट करेंगे। अब ये हार्ड ड्राइव ढूंढ रहा है। इसने हमारी 60 GB की हार्ड ड्राइव ढूंढ ली है। अब इसे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखने की है कि अगर आपका एनवायरनमेंट VMware नहीं है, आप एक फिजिकल सर्वर पर इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर आप न्यूटैनिक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं होती है साधारणतः। आपको लोड ड्राइवर पर जाकर ब्राउज पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपने उसके ड्राइवर्स रखे हुए हैं, आपको वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे, तब आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ पर दिखेगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम। ये कह रहा है कि हम विंडोज 2025 डेटा सेंटर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बचा रहे हैं सर्वर में। हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन चालू हो चुकी है। तो विंडोज ने अपनी फाइल कॉपी करना कंप्लीट कर दिया है और अब इंस्टॉलेशन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ चली है। साधारणतः अब हमें विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन में कुछ खास करना नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर काम इंस्टॉलेशन के बाद आता है।
इंस्टॉलेशन के दौरान आपका विंडोज सर्वर कुछ बार रिबूट होता है खुद ही, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन बहुत ही यूजर फ्रेंडली बना दिया है। अब हमारा इंस्टॉलेशन लगभग खत्म हो चुका है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसका पासवर्ड क्या डालें हैं। तो हमने पासवर्ड डाल दिया है, अब हम फिनिश करेंगे और इसी के साथ हमारी विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हमें कंट्रोल ऑल्ट डेल प्रेस कर कर इस सर्वर में लॉगिन करना है। हम राइट क्लिक करेंगे, सेंड कंट्रोल ऑल्ट डेल करेंगे। जो भी हमने पासवर्ड डाला था वो डाल के हमारा लॉगिन हो जाएगा और इस तरह से हमारा विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि जब भी आपका विंडोज सर्वर का इंस्टॉलेशन पूरा हो तो आपको आई फिनिश इंस्टॉलिंग पे क्लिक करना है। और यदि आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे फंस जाता है नीचे आपके कंप्यूटर में या कहीं और नहीं जा रहा है, तो आपको कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करना है और आपका कर्सर रिलीज हो जाएगा विंडोज से। अब आप देख सकते हैं मेरा एक माउस यहाँ दिख रहा है और मेरा एक्चुअल माउस का कर्सर जो है वो मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ। वापस क्लिक करने पे आप VMware में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हम केवल रिक्वायर्ड ओनली कंपोनेंट्स को ही सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और ये हमारा सर्वर मैनेजर है जहाँ से हम अब अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, पर इस वीडियो में हम ये नहीं करेंगे। इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आ गया है विंडोज सर्वर 2025 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन। विंडोज लाइसेंस वैलिड हमारा 180 दिन के लिए। हम इसे और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, सालों साल चला सकते हैं। उसके लिए एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आई फिनिश्ड इंस्टॉलिंग। ये मेरे को पता चल गया है हमने विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर दिया है। अब हमारे पास एक आखिरी काम बचा है। आप यहाँ पे आके देखेंगे अभी सी ड्राइव में दिस पीसी में तो हमारी विंडोज सर्वर की डीवीडी डली हुई है। अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं या वीएम पे जा सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे इंस्टॉल VMware टूल्स में। आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, वीएम पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। आप देखेंगे आईएसओ चेंज हो गई है, विंडोज की आईएसओ हट गई है और VMware टूल की आईएसओ यहाँ पर आ गई है। इस पे डबल क्लिक करके हमारी VMware टूल की इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। VMware टूल्स में आपके ड्राइवर्स आते हैं जिसमें कि कीबोर्ड माउस के ड्राइवर, वीडियो कार्ड के ड्राइवर्स, नेटवर्क के ड्राइवर्स और बाकी ड्राइवर्स जो VMware के लिए जरूरी हैं विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो आ जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये स्टेप करना आप कभी मत भूलिएगा। अगर आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, चाहे आप वो VMware पे बनाएं चाहे vCenter पे बनाएं, हम कंप्लीट सिलेक्ट करते हैं, मुझे सब कुछ चाहिए। ऐसे ही न्यूटैनिक्स पे आपके लिए न्यूटैनिक्स गेस्ट टूल्स कहलाते हैं, NGT, वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो हर हाइपरवाइजर के अपने टूल्स होते हैं जो कि आपको उस पे इंस्टॉल करने होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे बिना किसी समस्या के। आप पढ़ भी सकते हैं ये किस तरीके के ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है, इसलिए मैं वीडियो के सेक्शन को छोटा नहीं करूंगा।
और वीडियो ड्राइवर भी इंस्टॉल हो गए हैं, और आप देख सकते हैं इसी के साथ हमारी विंडोज का साइज जो है वो इतनी छोटी सी स्क्रीन से बढ़कर एक नॉर्मल रेजोल्यूशन पे आ गया है। फिनिश पे क्लिक करूंगा। अभी बोल रहा है हमें कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस हुए हैं वो इफेक्ट में आ जाए, तो हम यस कर देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ITIL प्रोसेस भी ध्यान रखने होते हैं। अगर आप एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही सर्वर नहीं बना देते हैं। आपको सर्विस रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है, या आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट आती है किसी से कि हमको एक सर्वर बनाना है। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी टीम से सर्विस रिक्वेस्ट आएगी कि हमको एक वर्चुअल मशीन बनवानी है आपसे डोमेन कंट्रोलर के लिए, और तब आप उन्हें ये बना के देंगे। अब हमारा पहला बेस सर्वर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी यह सिर्फ एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। इसे एक असली एंटरप्राइज कंट्रोलर बनाने के लिए हमें इस पर डोमेन एनवायरनमेंट खड़ा करना होगा। अगले वीडियो में हम इस सर्वर पर IP एड्रेस सेट करेंगे और इस पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और DNS इंस्टॉल करके अपना पहला डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। कोई भी स्टेप मिस ना हो, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।